लगातार तीसरे दिन ईडी ने राहुल गांधी से करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ की। कल राहुल गांधी को ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेताओं की बैठक है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आज राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलने का समय मांगेगी। समय मिला तो 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर ईडी और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की शिकायत करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के घुसने के खिलाफ आज कांग्रेस देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी। कल हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, आतंक और अत्याचार का ये नंगा नाच पूरा देश देख रहा है, सब याद रखा जाएगा। दिल्ली में राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ पानी की टंकी पर चढ़कर 2 लड़कों ने लगाए राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे। खुद को एनएसयूआई का कार्यकर्ता बताया। दोनों को पुलिस ने उतारा। पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर हुई हिंसा के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन करेगा बजरंग दल। बजरंग दल के कार्यकर्ता आज देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपेंगे। नूपुर शर्मा के आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध के बाद नूपुर के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। यूपी बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दयाल ने विवादित बयान दिया। लोग कहते हैं कि नूपुर को फांसी दे दी जाए। अरे फांसी तो उसको दो जो वीडियो चला रहा है। कभी उसको एक बार फांसी दी होती तो समझ में आता। मौलाना तौकीर रजा का नूपुर के खिलाफ कल होने वाला प्रदर्शन स्थगित। अब रविवार 19 जून को होगा। तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। तौकीर के ऐलान के बाद सुरक्षा का अलर्ट। कल होने वाली जुमे की नमाज से पहले प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरु पीस कमेटी के साथ शांति बनाए रखने की अपील की। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी होगी। यूपी में बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने यूपी सरकार के एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। यूपी हिंसा में अब तक 357 लोग गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने अब तक कुल 13 एफआईआर दर्ज की है। प्रयागराज में 97, सहारनपुर में 85, हाथरस में 55, अंबेडकर नगर में 41, मुरादाबाद में 40, फिरोजाबाद में 20, अलीगढ़ में 6, लखीमपुर खीरी में 8 और जालौन में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज में हिंसा के 59 आरोपियों के नए पोस्टर लगाए गए हैं। आरोपियों की फोटो जारी कर प्रशासन ने लोगों से जानकारी देने की अपील की है। जुमे के दिन प्रयागराज में हिंसा हुई थी, जिसमें अब तक 90 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जुमे की नमाज से पहले यूपी के प्रयागराज में सतर्क दिख रहा है प्रशासन। बुलडोजर से इलाके से पत्थर और ईंटें हटाई जा रही हैं। पिछले जुमे को प्रयागराज के अटाला इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। प्रयागराज हिंसा के बाद कानपुर हिंसा के आरोपी इफर हयात हाशमी के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी। कानपुर विकास प्राधिकरण के नोटिस जारी कर 30 जून तक मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जमाते इस्लामी से जुड़े संगठन फलाह-ए-आम ट्रस्ट की शैक्षणिक संस्थानों पर बैन लगाया। 15 दिन में सील होंगे। यहां के बच्चों का दूसरी जगह एडमिशन होगा। इस संगठन पर बच्चों को भड़काने और अवैध जमीन पर स्कूल बनाने का आरोप है। रांची में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा, रांची हिंसा में मारे गए 2 लोग साहिल और मुदस्सिर शहीद। पुलिस की गोली से हुई है मौत। परिवारों को मिले 50-50 लाख का मुआवजा। 10 जून को जुमे के दिन रांची में हुई थी हिंसा। उनको सही से दर्जा दीजिए, नौकरी दीजिए और 50-50 लाख का मुआवजा दीजिए। मिशन हिमाचल पर पीएम मोदी आज और कल धर्मशाला के दौरे पर रहेंगे। मोदी सुबह 11 बजे धर्मशाला में रोड शो करेंगे। कई पार्टी नेता मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे पीएम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। सीमावर्ती इलाकों का करेंगे दौरा। हालात की समीक्षा भी करेंगे। आज बारामूला सेक्टर जाएंगे, जहां सीमा पर तैयारियों का जायजा लेंगे। जवानों के साथ लंच भी करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज। विपक्ष उतारेगा साझा उम्मीदवार। राजनाथ सिंह से हुई बातचीत में विपक्ष ने कहा, पहले एनडीए बताए अपने उम्मीदवार का नाम। नड्डा ने भी कई नेताओं से बात की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन की आज दोपहर से मुलाकात होगी। इस बैठक में इंडोनेशिया और मलेशिया के भी विदेश मंत्री होंगे। पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी विवाद में दोनों देशों ने आपत्ति दर्ज कराई थी।
गुजरात में पाटीदारों के बड़े चेहरे नरेश पटेल आज राजनीति में आने का ऐलान कर सकते हैं। नरेश पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली प्रशांत किशोर भी जुड़ेंगे। नरेश पटेल के कद की वजह से ज्यादातर पार्टियां उन्हें अपने दल में लाना चाहती हैं। गुजरात में जल्द होने हैं विधानसभा चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों की दिल्ली में बैठक हुई। ममता बनर्जी ने बुलाई थी मीटिंग। इस बैठक में शामिल नहीं हुए आम आदमी पार्टी और बीएसपी। ममता की मीटिंग खत्म होने के बाद 16 दलों के नेता बोले विपक्ष का एक ही कैंडिडेट होगा। पवार बोले रायशुमारी कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े। बोले हमारे कार्यकर्ताओं पर हो रहा है अत्याचार, सावधान रहे, कुछ कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने खरीद लिया है। अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे ने भगवान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। आदित्य के अयोध्या आने का कुछ संत विरोध कर रहे थे, लेकिन आदित्य ने विरोध के सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। केरल में सोना तस्करी मामले में सियासी हंगामा जारी। सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मोर्चा। पुलिस ने पानी की बौछार छोड़ी। सीएम विजयन पर आरोप लगने के बाद इस्तीफे की मांग तेज हो गई। जम्मू कश्मीर में बीजेपी छोड़ने वाले नेता शफीका मीर ने पीएम मोदी पर अपशब्द कहे। बोली विदेशों में भारतीयों के सामान का बहिष्कार होना चाहिए। शफीका पर कानूनी कार्रवाई की मांग उठी। पंजाब से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए चलेगी सरकारी बसें। जालंधर से मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। इस फैसले से प्राइवेट बस माफिया की मनमानी रुकेगी। नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 20 जून को होने वाले एमएलसी चुनाव में मतदान की मांग को लेकर याचिका। दोनों नेता राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान नहीं कर पाए थे। असम में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड के बाद रास्ते में फंसे वाहन। 18 जून तक असम के दीमा हासाओं में सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। कई दिनों से असम में मौसम खराब है। असम के बोंगई गांव में बाढ़ की वजह से भारी तबाही। तेज उफान में बह गया घर, कई घरों को हुआ नुकसान। तेज बारिश की वजह से लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। असम के नगांव में भी हालात बेकाबू। नदी के पास बसे एक घाटों में बड़ा खतरा बरकरार। तेज बारिश के बाद पानी बढ़ने से खतरा बढ़ा। लोगों को मुनादी कर दी जा रही है चेतावनी। असम के तामुलपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर। इलाके में 7,000 लोग प्रभावित हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। कई दिनों से यहां भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात बिगड़े। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश। कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फटा, रास्ते बंद हुए। कई मवेशियों की मौत की आशंका। मौसम विभाग ने हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में भी देर रात बारिश हुई। तपती गर्मी में लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग का अनुमान अगले कुछ दिन तक गर्मी से राहत के आसार हैं। चीनी घुसपैठियों के मामले में बड़ा खुलासा। अवैध घुसपैठियों नोएडा में चला रहे थे बार क्लब। चाइनीज मॉडल पर बना था आलिशान बार क्लब। मौके से नेपाल और असम की 4 को किया गया अरेस्ट। गिरफ्तारी चीनी नागरिक की निशानदेही पर हुई छापेमारी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की नर्सों ने खोला अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी के खिलाफ मोर्चा। अस्पताल की 50 से ज्यादा नर्सों ने अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया। अधीक्षक ने आरोपों को झूठा बताया। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बिजनेसमैन से वसूली करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। आरोपी की पत्नी बिजनेसमैन की कंपनी में ही काम करती थी। मुंबई के मीरा रोड इलाके में एटीएम से ठगी करने वाला गिरफ्तार। एटीएम मशीन से पैसे निकालने वाले बुजुर्गों को मदद के बहाने कार्ड चेंज कर करता था ठगी। आरोपी से 37 अलग अलग बैंक के एटीएम कार्ड मिले हैं। बिहार के हाजीपुर में पुलिस की गाड़ी में नशे में धुत मिला ड्राइवर। कार से शराब की बोतल बरामद। पुलिस के आने से पहले फरार हुआ ड्राइवर। असम के गुवाहाटी में बस में लगी अचानक आग से मचा हड़कंप। बस पार्किंग में खड़ी थी। आग की वजह साफ नहीं, कोई हताहत नहीं। आग पर दमकल कर्मियों ने काबू पाया।
जम्मू में चेकिंग के दौरान एक बस से मिले बम वाली जिलेटिन की छड़ियां, पुलिस ने समय रहते विस्फोटक को नष्ट किया। जम्मू की पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि विस्फोटक का कनेक्शन क्या है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में अवैध शराब पर चला पुलिस का बुलडोजर। 1.5 करोड़ की शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट किया गया। पूर्वोत्तर देश असम में एक साइकिल सवार पर तेंदुए ने हमला कर दिया। बाल बची युवक की जान। तेंदुए पर हमला कर फौरन भाग भी गया तेंदुआ हमला करके काजीरंगा नेशनल पार्क की घटना है, जिसमें जंगली जानवरों को संरक्षित रखा जाता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी की घोषणा की। अमेरिका में मुद्रास्फीति 40 साल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। इस बढ़ोतरी से रुपया पर संकट गहरा सकता है और गिर सकता है रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपया पहले ही अपने सबसे निचले स्तर पर है। घरेलू गैस पर महंगाई की नई मार। अब घरेलू गैस कनेक्शन 750 रुपए महंगा हुआ। आज से लागू हो जाएंगे नए दाम। दो 2020 और 21 में बेरोजगारी दर घटकर 4.2% पर पहुंची। श्रम बल सर्वे की रिपोर्ट 2019-20 में बेरोजगारी की दर 4.8 थी। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को भी गिरावट के साथ खुला। 100 अंक लुढ़का सेंसेक्स 15,700 के नीचे निफ्टी। लिस्टिंग के बाद लगातार गिरावट का सामना कर रहे बीमा कंपनी एलआईसी के लिए राहत की खबर। एलआईसी के शेयर्स में 5% तक उछाल। करीब 2% तेजी के साथ एक शेयर की कीमत 684 रुपए पर पहुंची। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज हैदराबाद में होंगे। एबीवीपी के नए ऑफिस का उद्घाटन करेंगे भागवत। शाम 5:30 बजे दुर्गानगर में होगा यह कार्यक्रम। देश में फिर बढ़े कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 9,500 मामले सामने आए। अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 52,000 हो गई है। दिल्ली महाराष्ट्र में कोरोना केस में आया उछाल। दिल्ली में आज 13 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में भी नए मामलों का आंकड़ा 4,000 के पार हुआ। अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट एंथनी फॉसी कोरोना पॉजिटिव हुए। फॉसी दोनों वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज भी ले चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज के निदेशक और व्हाइट हाउस की कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सदस्य हैं फॉसी। ट्विटर के कर्मचारियों से आज बात करेंगे एलॉन मस्क। डील के बाद पहली बार ट्विटर को संबोधित करेंगे मस्क। बैठक वर्चुअल होगी। अप्रैल में ट्विटर को $44 अरब में खरीदने की पेशकश की थी। डील पर बना सस्पेंस पर हो सकता है बड़ा खुलासा। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में भारत की मांग। विकासशील देशों को विकसित देशों से सस्ती दरों पर टीके मिले। वहीं भारत ने मत्स्य पालन समझौते के मसौदे को खारिज कर दिया। खाद्य सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो पाया। सम्मेलन की अवधि 1 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। योग दिवस से पहले ग्लोबल योग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हुआ। मोक्षायतन योग संस्थान ने 3 दिवसीय ग्लोबल योग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। 15 से 17 जून तक चलेगा। मॉरिशस के राष्ट्रपति भी इस समारोह में शामिल हुए। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।